सुना था अभी तक श्री दोहावली में कि भगवान से जो लोग विमुख हैं, भगवान से विमुखता का क्या कुफल है। जो लोग भगवान की शरण में नहीं है, उनकी क्या गति होती, इस पर हमने चर्चा की थी। आगे गोस्वामी जी बताते हैं कल्याण का सुगम उपाय। अपने कल्याण का सबसे सुंदर और सबसे सरल उपाय क्या है। गोस्वामी जी लिखते हैं, निज दूषण गुण राम के समझे तुलसीदास, होई भलो कलिकाल हूँ उभय लोक अन्यास। कहते हैं अपने दोषों तथा श्री राम जी के गुणों को समझ लेने पर, यानी कि जो हमारे अपराध हैं, हम उनको समझे कि हमसे तो दिन रात ही अपराध बन रहे हैं, दिन रात ही हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। और श्री राम जी के जो गुण हैं, भगवान के गुण समझना मतलब भगवान में जो क्षमा, दया आदि ये गुण हैं, उनको जब व्यक्ति समझता है तो उसको ये अनुभव होता है कि वैसे तो मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, दिन रात ही कुछ ना कुछ पाप कर रहा हूँ। पर जब वो भगवान के गुणों की तरफ देखता है कि भगवान तो बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं, क्षमाशील हैं, फिर उसको डरना नहीं चाहिए। कहते हैं कि भगवान के गुणों को समझ लेने पर अथवा दोषों को अपना किया और गुण जो है भगवान श्री राम के दिए हुए मान लेने से, यानी कि ये मान ली कि जो दोष है, मुझ में जो गलतियां हैं मेरी, वो मेरी गलती है। जो मुझसे अपराध बन रहे हैं वो मेरी गलती से बन रहे हैं। कोई अच्छा काम अगर हो रहा है, कोई हमारे अंदर अगर कोई सद्गुण है, तो वो श्री ठाकुर जी की कृपा से है। जब व्यक्ति ये बात मान लेता है, ये बात समझ लेता है, तब उसका लोक और परलोक दोनों में ही कल्याण हो जाता है। बड़ा सरल सा उपाय है, जैसा कि गोस्वामी जी ने नाम भी दिया कि कल्याण का सुगम उपाय। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो भैया, पहले अपने दोषों को और भगवान के गुणों को समझो। फिर ये समझो कि ये जो दोष हमारे अंदर हैं, ये सब हमारी गलती से है। और अगर कोई गुण हमारे अंदर है, तो वो भगवान की कृपा से है। जब ये समझ आएगा कि भगवान की कृपा से हमारे अंदर गुण आ रहे हैं और दोष जो है, जो अपराध है, वो हमारी गलती से बन रहे हैं, फिर हम भगवान के गुणों की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि भगवान से क्षमा मांगेंगे, भगवान से दया की याचना रखेंगे। कहने का आशय है कि हम भगवान की शरण में जाएंगे। तो जब शरण में जाएंगे तब इस लोक में भी कल्याण होगा और परलोक में भी कल्याण होगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कह तो ही लागहि राम प्रिय, कह तो प्रभु प्रिय होय। बस दो ही उपाय भगवान को पाने के। कह तो ही लागहि राम प्रिय, कह तो प्रभु प्रिय होय। दुई में रचो जो सुगम सो, कीबे तुलसी तो। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया देखो, या तो तुम भगवान को प्रिय लगो, या फिर श्री राम जी तुम्हें अपना प्रिय मान ले। सरल शब्दों में, या तो तुम भगवान से प्रेम करो, या फिर भगवान तुमसे प्रेम कर ले। दोनों में से कि दो उपाय हो गए ना, एक तो या तो हम भगवान को प्रेम करें, या भगवान हमें प्रेम करें। दोनों में से तुझे जो सुगम जान पड़े, यानी कि गोस्वामी जी ने ये आपके ऊपर छोड़ दिया, हमारे ऊपर छोड़ दिया कि भैया जो तुम्हें सरल लगे तथा तुम्हें प्रिय लगे, तुम वही करना। सरल शब्दों में कहा जाए कि या तो जो है सबसे प्रेम छोड़कर श्री राम जी को ही अपना प्रियतम मान लो, या तो ये एक उपाय है कि सबसे प्रेम छोड़ो, भगवान से प्रेम करो, जो भगवान ने भी कहा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भरी डोरी। गोस्वामी जी ने माता शबरी को कहा कि देखो माता शबरी, जो ममता है संसार में, ये हमारा पुत्र है, ये मित्र है, ये पिता है, ये माता है, ये हमारे परिवारीय जन है, ये सारी ममता समेट कर मेरे चरणों में बांध दो, तो तुम्हारा कल्याण है। या तो ये करो
या फिर प्रभु की शरण में होकर सब कुछ उन्हें समर्पण कर दो। वैसे ध्यान से देखा जाए तो ये उपाय ज़्यादा सरल है कि सब कुछ ही समर्पण कर दिया। हम कहते हैं ना, भगवान की आरती में भी आता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इस प्रकार से सब कुछ भगवान को समर्पित करके शरणागत हो जाना, जिससे वो तुझे अपना प्रियतम मान ले। तो 2 काम में से 1 काम करना है, या तो शरणागत हो जाओगे तो भगवान तुमसे प्रेम करेंगे, या फिर जो है सबको सबकी आशा त्याग के भगवान से आशा करके तुम भगवान से प्रेम करो। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि तुलसी दुई मह एक ही, खेल छाड़ी छल खेल, कह कर ममता राम सो, कै ममता पर हेल। कि सब छोड़कर तू दोनों में से एक ही खेल, यानी कि 2 तरह के खेल हैं, अब दोनों में से एक ही करना है। क्या? कि या तो केवल राम जी से ममता करो, या फिर ममता का स्वार्थ त्याग दो। ये बहुत ऊँची बात है, बड़ी सिद्धांत की जो है गहरी बात है कि जो ज्ञान योगी हैं, वो क्या करते हैं कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि सब विकारों को त्याग देते हैं। पर बात ये है कि विकारों को त्यागना इतना सरल तो है नहीं। तो इसलिए फिर एक सरल उपाय बताया गया, या तो बड़ी कठोर तपस्या करो, सब विकारों को ही त्याग दो। जब आप अपने आत्म स्वरूप को पहचानेंगे, तब आप देखेंगे कि उसमें कोई विकार नहीं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन अगर इतना नहीं कर सकते हैं, कि उसमें तो बड़ी कठोर तपस्या चाहिए महाराज, इतना नहीं कर सकते हैं तो एक काम करो कि जो तुम्हारा विकार है, उसे भगवान की शरण में डाल दो। सरल शब्दों में, जैसे काम है, आपके मन में इच्छा है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो वो इच्छा संसार को पाने से अच्छा है, उस इच्छा को आप भगवान की तरफ मोड़ दें कि मुझे केवल भगवान मिल जाएँ। आपके मन में किसी के प्रति प्रेम है, तो उस व्यक्ति से प्रेम छोड़ के भगवान से प्रेम कीजिए। या फिर ये सारे भाव को त्याग दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया छल छोड़ के इन दोनों में से एक काम करो, तब फिर जो है भगवान मिलेंगे। खैर, इस प्रकार से ये विषय हमारा पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, और आगे जो गोस्वामी जी ने अगला विषय बताया, श्री राम जी की प्राप्ति का सुगम उपाय। पहला तो अपना कल्याण का सरल उपाय था। अब उससे भी सरल एक और उपाय बता रहे हैं। निगम अगम साहिब सुगम, राम सी चली चाह, अम्बु असन अवलोकियत, सुलभ सबे जग माह। कहते हैं जो हमारे स्वामी हैं, वेदों के लिए भी अगम है। वेद भी जिनको नेति नेति कहकर पुकारते हैं, वे ही श्री राम सच्ची चाह से ऐसे सुगम हो जाते हैं। यानी कि जो भगवान सबके लिए बड़े ही अगम हैं, यानी कि जिनको पाना सबसे ज़्यादा कठिन है। भगवान को कौन पा सकता है महाराज? क्योंकि भगवान को कैसे पाया जाए? भगवान को अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय है? भगवान को पाने का कोई उपाय नहीं। आप सोचें कि हम बहुत पुण्य करेंगे तो भगवान मिलेंगे। किस पुण्य में ऐसी सामर्थ्य कि भगवान मिल जाएँ? हम सोचें कि भैया हम भगवान को बहुत याद करें तो भगवान मिल जाएँ। भगवान की इच्छा भी मिले ना मिले। तो क्या उपाय है भगवान को पाने का? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, जिन भगवान को पाना वेदों के लिए भी कठिन है, वे भगवान सच्ची चाह से सुगम हो जाते हैं। किसी भक्त के मन में दृढ़ निश्चय हो कि मुझे केवल भगवान को पाना है, और ईमानदारी से जो भजन करे, भगवान उसको मिल जाते हैं। जैसे जल और अन्न जगत में सबके लिए सुलभ देखे जाते हैं, बस वैसे ही भगवान सुगम हो जाते हैं, यानी कि हर जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं फिर। परम पूज्य
श्री भाईजी महाराज, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के विषय में चर्चा आती कि वे भगवान को पाना चाहते थे। हालाँकि वे तो भगवत प्राप्त संत ही रहे हैं, उनके लिए तो ऐसा कहना कि पहले भगवान को उन्होंने नहीं पाया, बाद में पाया, ऐसा उचित नहीं। पर फिर भी श्री भाईजी महाराज भगवान को पाना चाहते थे और भगवान को पाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और जब पा लिया, तब महाराज ऐसी स्थिति आई कि हर जगह केवल और केवल भगवान ही दिखाई पड़ते थे। ये है भगवान की कृपा, भगवान की सुगमता। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। सन्मुख आवत पथिक जो दिए दाहिनो बाम, तै सोई होत सुआप को त्यों ही तुलसी राम। कहते हैं कि सामने आते हुए पथिक को आप दाएं बाएं जिस ओर देकर चलेंगे, उस प्रकार भी जो है आपको दाएं बाएं हो जाएगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामने से आ रहा है, आप सड़क पे जा रहे हैं और उस व्यक्ति को कुछ पता नहीं है कि जाना कहाँ है, कैसे जाना है। आपके सामने वो आ गया, अब आप राइट हो जाएंगे तो वो आपके जो है लेफ्ट से निकल जाएगा, और अगर आप लेफ्ट हो जाएंगे तो वो आपके राइट से निकल जाएगा। यानी कि उसमें करना क्या है कि आपको तय करना है कि वो कहाँ से निकलेगा। बस उसी प्रकार से श्री राम जी को जिस प्रकार से जो भजता है, उसी प्रकार से भी उसे भजते हैं। गीता जी में भी कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। सरल शब्दों में कि अगर आप भगवान को समर्पित हो गए, फिर तो भगवान तय करेंगे कि भैया किस प्रकार से तुम्हारा कल्याण होगा, किस प्रकार से तुम भजन में लगोगे, वो सारा काम फिर भगवान का है। और अगर आप भगवान को समर्पित नहीं हैं और आप सोचें कि हम तय कर लेंगे, तो जिस प्रकार से फिर आप भगवान को भजना चाहेंगे, उतना ही फिर भगवान भी आप पर कृपा करेंगे। तो इस प्रकार से श्री गोस्वामी जी ने भगवान की प्राप्ति के सुगम उपाय बताए। सरल शब्दों में, एक शब्द में कहा जाए तो ये उपाय है शरणागति का, कि भैया शरणागत हो जाओ, इससे सुगम कोई उपाय नहीं। और आगे जो है शरणागति की चर्चा अभी आने भी वाली है, थोड़ी देर में हम शरणागति की महिमा सुनेंगे भी, तो वहां और विस्तार में सुनेंगे। खैर, अगला जो विषय है उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम प्रेम के लिए वैराग्य की आवश्यकता। राम प्रेम पथ पेखिए दिए विषय तन पीठी, तुलसी के चरी परिहरे होत साप हूँ ढीठी। तुलसीदास जी कहते हैं कि विषयों की ओर पीठ देने से, यानी कि विषयों में वैराग्य जब हो जाता है, तब श्री राम जी के प्रेम का पथ दिखाई पड़ता है। जब आप विषयों से वैराग्य लेंगे, यानी कि विषयों से दूर हटेंगे, तब आपको भगवान के प्रेम का पथ दिखेगा। सांप को भी केंचुल छोड़ देने पर ही दिखाई देने लगता है। जब सांप किसी केंचुल को पकड़ लेता है, तो उसको दिखता नहीं। ऐसा आप लोगों ने निश्चित रूप से सुना भी होगा कि सांप जो है, उसकी आंखें नहीं होती, तो वो सांप केवल सुनता है, यानी कि आवाज से पहचानता है व्यक्ति कहाँ है। लेकिन जब वो केचुल छोड़ देता है, तब फिर उसे समझ में आने लग जाता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इस प्रकार से भैया विषयों को त्यागो और भगवान की शरण में हो जाओ। तुलसी जो लो विषय की मुधा माधुरी मीठी, तोलो सुधा सहस्त्र सम राम भगति सुत पीठी। कहते हैं कि जब तक विषयों की मिथ्या माधुरी मीठी लगती है, यानी कि जब तक ये विषय, क्योंकि विषय तो मिथ्या है, जिस चीज को हम सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं। सरल शब्दों में कहा जाए तो जिसको आप सुख समझ रहे हैं, अगर वो सुख है तो वो सबके लिए सुख होना चाहिए। अगर हम देखें कि महाराज, जो एक किसान है, जब वो अपनी फसल के लिए बीज बोता है,
और खूब प्रेम से जब भगवान वर्षा करते हैं, जैसे आज सुबह से यहाँ वर्षा हो रही, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस कारण से थोड़ा नेटवर्क में भी दिक्कत हो सकती है। तो खैर एक बार प्रेम से बताइए मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है नहीं? क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है। जी, तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहने का आशय ये है कि जब एक किसान अपनी फसल को, अपने बीज को बोता है और जब भगवान प्रेम से वर्षा करते, तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि खूब कृपा की भगवान ने, भगवान बरस रहे हैं। और जब उसी समय जब वर्षा हो रही, जब कुम्हार अपना घड़ा आदि या जो भी बनाना चाहता है कुम्हार, वो बनाने के लिए जब वो अग्नि को तपाता है और वर्षा हो जाए तो उसे बड़ा दुःख होता है कि अरे महाराज, अभी तो मैंने अग्नि तपाई थी प्रभु, अभी आप वर्षा मत कीजिए। तो जो एक व्यक्ति के लिए सुख है, वो दूसरे के लिए दुःख है। तो ये कैसा सुख? तो ये मिथ्या सुख है, ये सुख नहीं है। क्योंकि सुख होता तो सबके लिए सुख होता। तो वही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब तक ये विषयों की मिथ्या माधुरी मीठी लगती है, तब तक हजार अमृत के समान मधुर होने पर भी राम भक्ति बिल्कुल फीकी प्रतीत होती है। क्योंकि जब तक विषय आपको मीठे लगते रहेंगे, तब तक भगवान की भक्ति आपको फीकी लगती रहेगी। आपको लगेगा कि अरे क्या है ये, हाथ में माला लेकर बैठ जाना, सुबह-सुबह उठ जाना, भगवान की कथा सुनने लग जाना, हाथ में ग्रंथ लेकर बैठे रहो, पढ़ते रहो ग्रंथों को, इसमें क्या आनंद है? हाँ, अगर किसी को कहा जाए कि भैया आराम से तुम तान दुपट्टा सो जाओ 2-4 घंटे, उसको उसमें बड़ा सुख मिलेगा। तो यही बात गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जब व्यक्ति विषयों के पीछे भागता है ना, तब उसे भगवान प्रिय नहीं लगते। इसलिए आप देखिए, इसको भगवान प्रिय लगते हैं। गोस्वामी जी ने पूर्व में इस बात का वर्णन भी किया था कि भगवान किसको प्रिय हैं? सबको अपने सुख की इच्छा है। भगवान का भजन भी कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि भगवान जो है हमें सुख प्रदान करें। भगवान की शरण में आए, तो भी इसलिए आए कि श्री ठाकुर जी जो हैं, अब हम शरण में हैं, तो भगवान हमें सब प्रकार का सुख देंगे। भगवान किसको चाहिए? तो ये समझना है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, शरणागति की महिमा। शरणागति की क्या महिमा है? जैसो तैसो रावरो केवल कौशलपाल, तो तुलसी को है भलो, तू ही लोक तिहु काल। कहते हैं कि हे कौशलपति राम जी, जैसे तैसे यानी कि भला हो या बुरा हो, ये तुलसीदास केवल आपका है। अब मैं चाहे अच्छा हूँ या चाहे बुरा हूँ, मैं चाहे श्रेष्ठ भक्त हूँ या निकृष्ट व्यक्ति हूँ, प्रभु मैं जैसा हूँ, मैं केवल आपका हूँ, मैं तो ये जानता हूँ। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम जैसे भी हैं, हम भगवान के हैं। क्योंकि जब हम इस बात को स्वीकार करेंगे, तो धीरे-धीरे हमारा मन, हमारा अंतःकरण पवित्र होगा और फिर हम भगवान के योग्य बन जाएँगे। क्योंकि भगवान के योग्य हमें भगवान ही बनाते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ये बात स्वयं भगवान ने कही है रामचरितमानस में कि करहु सत्य तेहि साधु समाना। जो मेरी शरण में आता है, उसको साधु मैं बनाता हूँ। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी ने भी यही बात यहाँ पर भगवान से निवेदन की कि प्रभु मैं जैसा हूँ, अब मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ, मैं केवल आपका हूँ। यदि यह बात सच है, तो तीनों लोकों में और तीनों कालों में इसका कल्याण ही कल्याण होगा। अगर आपने इतनी बात को स्वीकार कर लिया कि प्रभु मैं जैसो तैसो थारो, ये बात परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने भी कही। यही बात श्री भाई जी महाराज ने भी कही। नाथ मैं जैसो तैसो थारो, हे प्रभु मैं जैसा हूँ, मैं आपका हूँ।
अगर ये बात आप स्वीकार करते हैं, तो तीनों लोकों में आपका केवल और केवल कल्याण ही कल्याण है। देखिए, अगर इतनी सी बात स्वीकार कर ली तो अमंगल हो ही नहीं सकता। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, हे तुलसी के एक गुण अवगुण निधि कहे लोग, भलो भरोसो रावरो राम रीझिबे जोग। कहते हैं कि लोग मुझको अवगुणों का भंडार कहते हैं, परंतु मुझ में एक गुण है। वो क्या है? वो एक गुण ये है कि प्रभु मैं आपके भरोसे हूँ, यानी कि मैं आपका हूँ। बस केवल एक ही गुण है कि मैं आपका हूँ। और इसी से ही जो है, हे राम जी, आप मुझ पर रीझ जाने योग्य रहे कि हे प्रभु, लोग मुझे कहते हैं कि मुझ में सब अवगुण है, जो कि बात ठीक है, मुझ में है बहुत से अवगुण, पर एक गुण है, वो है कि प्रभु मैं आपका हूँ। और अगर मैं आपका हूँ, ये बात सच्ची है, तो फिर आप मुझ पर रीझ जाइए, क्यों इतना ही काफी है आपको प्रसन्न करने के लिए। खैर, बड़ी सुंदर बात यहाँ श्री गोस्वामी जी ने निवेदन की। तो इस प्रकार से यहाँ शरणागति की महिमा गोस्वामी जी ने बताई। तो आगे श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं भक्ति का स्वरूप। गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति का स्वरूप क्या है? प्रीति राम सो नीति पथ, चलिए राग रिस जीति, तुलसी संतन के मत, इह भगति की रीति। कहते हैं कि राम जी से प्रेम करना और राग आसक्ति या काम एवं क्रोध को जीतकर नीति के मार्ग पर चलना, संतों के मत से भक्ति की यही रीति है। यानी कि भगवान से आप प्रेम करें और ये जो विषय हैं, विकार हैं, इनको जीत कर फिर शास्त्र के हिसाब से, नीति के अनुरूप फिर आप भक्ति करें, यानी कि फिर संतों के बताए मार्ग पर आप चलें। इसी को ही भक्ति कहा जाता है। तो तीन बातें, एक तो भगवान से प्रेम, दूसरा संतों से प्रेम और संतों की बात को मानना, तीसरा शास्त्रों में श्रद्धा और शास्त्रों की बात को मानना। तो इस प्रकार से ये भक्ति का स्वरूप यहाँ प्राप्त होता है। अगला विषय है कलयुग से कौन ही चला जाता है, कौन नहीं चला जाता है। बड़ा सुंदर विषय है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसको कलयुग नहीं छल पाता। सत्य वचन मानस विमल, कपट रहित कर तूते, तुलसी रघुवर सेवक ही, सके न कल जुग ज्योति। कहते हैं कि जिनके वचन सत्य होते हैं, मन निर्मल होता है और क्रिया कपट रहित होती है। तीन बातें, वचन सत्य हो, मन में निर्मलता हो और क्रिया कपट रहित हो। सरल शब्दों में कहा जाए तो मनसा वाचा कर्मणा जो एक जैसे रहते हैं, यानी कि मन में कोई कपट नहीं है, मन एकदम साफ है, क्रिया में कोई छल दिखता नहीं, और वचन में भी सत्य है, वचन में भी कोई छल नहीं। ऐसे लोग श्री राम जी के जो भक्त हैं, कलयुग उनको कभी धोखा नहीं दे सकता है। वे कभी माया में नहीं फंस सकते। जो मन से भी भगवान के हैं, वचन से भी भगवान के हैं, और जो काम करते हैं, जो क्रिया करते हैं, वो केवल भगवान के लिए करते हैं, उनको कलयुग कभी धोखा नहीं दे सकता है। तुलसी सुखी जो राम सो, दुखी सो निज कर तूत, कर्म बचन मन ठीक जही, तेहि न सके कलि धूत। कहते हैं कि हे तुलसीदास, जो मनुष्य श्री राम जी से, यानी कि जो मनुष्य भगवान की कृपा से ही अपने को सब प्रकार से सुखी होने का और श्री राम जी को छोड़कर अपने को अहंकारी अहंकार भरी करतूत से दुखी होना मानता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जो व्यक्ति भगवान को पाकर
अपने को सबसे सुखी व्यक्ति मानता है और भगवान को छोड़कर अपने को सबसे दुखी व्यक्ति मानता है। जिसके कर्म, वचन और मन ठीक हैं, यानी कि भगवान में ही लगे हैं, उसको कलयुग धोखा नहीं दे सकता है। कलयुग उसको कभी धोखा नहीं देगा। ये बात समझनी चाहिए। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब हनुमान जी महाराज आए लंका से, तो लंका से आकर श्री हनुमान जी ने भगवान ने पूछा कि कहो हनुमान, तुम लंका में कोई तुम्हें संकट तो नहीं आया, कोई विपत्ति तो नहीं आई? हनुमान जी ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु विपत्ति तो वो है जब आपका भजन नहीं होता है। जिस समय जिस क्षण आपका भजन बन रहा है हे नाथ, वो विपत्ति हो ही नहीं सकती। तो ये बात समझनी चाहिए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जो इस भाव को स्वीकार करता है, यानी कि जो ये मान लेता है कि भगवान से दूर होने में मेरा जो है विनाश होगा और भगवान की शरण में रहने में मेरा कल्याण होगा, फिर वो व्यक्ति कलयुग से धोखा नहीं खाता। यानी सरल शब्दों में फिर उसको माया परेशान नहीं कर पाती। वो भगवान की शरण में हो जाता है। तो इस प्रकार से ये विषय भी यहाँ जो गोस्वामी जी के मन की कामना है, गोस्वामी जी की प्रेम कामना, ना तो नाते राम के, राम सनेह सनेह, तुलसी मांगत जोर कर, जन्म जन्म शिव देह। जो अगला विषय है उसमें गोस्वामी जी के मन की जो प्रेम कामना है, वो गोस्वामी जी बता रहे हैं कि हाथ जोड़कर मैं वरदान मांगता हूँ कि हे शिव जी, मुझे जन्म जन्मांतरों में यही दीजिए कि मेरा श्री राम जी के नाते से ही किसी से नाता हो और श्री राम जी के प्रेम से ही किसी से प्रेम हो। सरल शब्दों में कहा जाए तो गोस्वामी जी यहाँ ये बता रहे हैं, यानी कि अगर मैं किसी से कुछ संबंध जोड़ूं भी तो भगवान के संबंध से जोड़ूं, यानी कि मैं भी वैष्णव हूँ, सामने वाला भी अगर भगवान का भक्त है तो फिर उससे मित्रता हो। तो वो क्यों हुई? वो इसलिए नहीं हुई कि वो अच्छा व्यक्ति है या मैं उस व्यक्ति को मित्र बनाना चाहता हूँ। वो इसलिए हुई कि वो भी भगवान का है और मैं भी भगवान का हूँ। तो जो भी नाता मेरा जुड़े जन्म जन्मांतर में, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं चाहे बार बार मेरा जन्म होता रहे, कोई बात नहीं, मेरा भगवान में प्रेम बना रहे। और दूसरी बात ये कि भगवान के नाते से ही मैं संसार में किसी व्यक्ति से नाता जोड़ूं और भगवान के प्रेम से ही मैं किसी से प्रेम करूं। बस ये मेरी प्रार्थना है। सब साधन को एक फल, जेहि जान्यो सो जान, ज्यों त्यों मन मंदिर बसहि, राम धरे धनुबान। कहते हैं सब साधनों का यही एकमात्र फल है कि जिस किसी प्रकार से भी हो, धनुष बाण धारण करने वाले श्री राम जी मन मंदिर में बस जाएं। कैसे भी आकर बस जाएं, बस भगवान मन में आकर बस जाएं, यही सब साधनों का फल है। अब वो कैसे भी बसे, आप भगवान का नाम जप रहे हैं तो भगवान आपके मन में आ गए, आप भगवान की कथा सुन रहे हैं तो भगवान आपके मन में आ गए। जिस साधन से भगवान मन में आकर बसे वही श्रेष्ठ साधन है। जिसने इस रहस्य को जान लिया वही यथार्थ जानने वाला है। क्योंकि लोग लड़ते रहते हैं कि कर्म योग बड़ा, कि ज्ञान योग बड़ा, भक्ति योग बड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं जिस साधन से भगवान आकर तुम्हारे मन में बैठे वो साधन सबसे बड़ा है। और सरल शब्दों में कहा जाए तो शरणागति का साधन सबसे बड़ा है। क्योंकि जब आप शरणागत हैं तो फिर भगवान आपके हृदय में विराजमान है। भगवान ने गीता जी में अर्जुन को कहा कि देखो मैंने तुम्हें सारी बात बता दी, सारी जो है ज्ञान की बात समझा दी। अब यथा इच्छसि तथा कुरु। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम लड़ो, तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो, नहीं लड़ना चाहते तो मत लड़ो। लेकिन अर्जुन ने कहा कि प्रभु अब मैं सब बात समझ चुका हूँ,
अब जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। अब मैं युद्ध करूँगा, क्योंकि अब मैं शरणागत हूँ। कार्पण्य दोषोपतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि प्रभु, मैं तो कार्पण्य हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आप बताइए क्या करना चाहिए? तो जब वो शरणागत हो गए, तो अब हर पल हर क्षण भगवान की सब बात उनको समझ में आ रही है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से यहाँ गोस्वामी जी ने वर्णन किया। बाकी शेष जो हमारे दोहे हैं वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यहीं विश्राम देते हुए 2 मिनट प्रेम से श्री भक्तमाल जी की आरती करें। इस धन्य नाभा भारती की